व्हाट अ स्लैप। इक़्तिदार के अगले एपिसोड का रिएक्शन लेके हाजिर है दोस्तों। लास्ट एपिसोड नहीं देखा आपने, हमारा रिएक्शन मतलब नहीं देखा उस पर, तो ज़रूर देखना भाई, बहुत इमोशनल कर दिया था उस एपिसोड ने। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? इतना डिटेल में दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया यार। ये बहुत दिन से मतलब किसी पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसा नहीं देखा अपन ने। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिखा रहे तो नहीं तो बहुत ये वाले सीन्स को बहुत ज़्यादा जल्दी निकाल देते हैं। शायद वो एक इमोशनली हमें कनेक्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्टर साहब, कुछ ज़्यादा ही। और ये सब दिखाएंगे तभी तो उसके रिवेंज का फिर वो मज़ा भी आएगा। वही लग रहा है मुझे कि रिवेंज जब वो लेगी तो अपने को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अपने को लगेगा कि हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए था सच में। इसलिए अपने को ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं इस चीज़ को दिखा के। कितना बिल्कुल एंड एक एक पॉइंट दिखा रहे हैं यार। हाँ। कि घर से कैसे निकाला। ये मोमेंट कोई नहीं देखना चाहता लेकिन सबको देखना ही पड़ता है, एक ना एक दिन तो सबका ही आना है। ऐसे मोमेंट ये शूटिंग कैसे करते होंगे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। शूट करना ही बड़ा टफ होता होगा ये चीज़, सोच के ही अजीब लगता है। ये रियल में रो देते होंगे, सच में रियल में रोना आ जाता होगा। खैर है कि कब्रिस्तान वाला सीन नहीं दिखाया। भाई सब कुछ खत्म हो गया यार, दुनिया उजड़ गई उनकी। इकलौता भाई तुम देख नहीं रही हो खा खा के इसकी हालत क्या हो गई है? हाँ लेकिन अम्मी अभी बच्चा ही तो है ना बिगाड़ोगी तुम इसे। अब सिर्फ याद ही रह गई है। अबे कसम से आप नौटी वो तो मुझे मारती है जी, तेरी अपना कुछ समझती क्या, इतनी बदतमीजी से वो ऐसे ही मारती। हाथ तो लगाए तुम्हें, फिर बताऊंगी मैं उसे। बात बात पे बदतमीजी। अब इसकी बारी। अब इसकी सही साट क्लास लगाएंगे। रात के टाइम में कुछ जाएंगे क्या? इसी वक्त जाने वाली है लगता है। ऐसे ही कुछ लग रहा है। ओ भाई इनकी वाली नाइट चल रही है, इंगेजमेंट चल रही है उनकी। तो ओहो भाई इंगेजमेंट में आ जाएंगी क्या? ऐसे ही कुछ सीन लग रहा है। इंगेजमेंट में आके इंसल्ट करेंगी तो अलग ही मज़ा आएगा। मूवी वाली फील दे रहे हैं यार, कव्वाली डाल के उनका ड्राइविंग सीन, इनकी एंगेजमेंट, पूरा मूवी वाला फील आ रहा है मुझे। वो वाली कहीं देर ना हो जाए वाली फील आ रही है मुझे, पूरी यादें और ये सब चीज़ें। व्हाट अ स्लैप। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई मर गया ज़ेंशा, मर गया मेरा भाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ मैं, वही सच जो बहुत जल्द तुम्हारे भाई के गले का फंदा बनेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझ नहीं आती तुम्हें? हादसा नहीं था वो, तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया समन शाह, वो भी नशे की हालत में। बकवास बंद करो अपनी। शाहनवाज प्लीज खुद को काबू में रखो। तुम हमारे दामाद हो, कहीं तुम जेल न चले जाओ। हमारी बेटी का क्या होगा फिर? सही बात है। लेकर जाओ इसे यहाँ से। किधर है सब? पुलिस को बुलाओ, नहीं इसको कैसे बाहर दिया? निकालो प्लीज। समन शाह ये मत समझना कि मैं हार मान जाऊंगी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर रहूंगी और ये मेरा वादा है तुमसे। लेके जाओ लेकर जाओ इसे। तुम्हें क्या पुलिस आ लगता गई। है समन शाह, इस तरह तुम अपने बेटे को बचा लोगी? तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। तुम्हारे बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर रहूंगी। लेकर जाना है मेरा ये तुमसे। लेकर अरे भाई साहब, लगता है तुम अपने बेटे को बचा लोगे? पुलिस नहीं वाले हैं या बचेगा मॉडल से? तुम्हारा बेटा। देखते समन शाह, तुम लोग शादी क्या में आए ना समझते हो? पुलिस वाले, मेकअप अल्लाह करके आए। की करके आए। बेऔलाद होती है और तुम्हारे बेटे को अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। तुम देखना, तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। फांसी का फंदा मिलेगा तुम्हारे बेटे को। बेइज्जती तो तगड़ी वाली हुई मेहमानों के सामने।
किसी ने वीडियो बना ला और वो वायरल हो जाए तो और भी खतरनाक काम हो जाएगा। हाँ मजा आ जाएगा फिर तो। राफे, नेहरू कहाँ है बेटा? नेहरू यहीं होगी, रूम में होगी अपने। नहीं है बेटा, ना वो अपने कमरे में है, पूरे घर में उसे ढूंढ कर आ रही हूँ, कहीं भी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है ना, वो कहीं बाहर गई है ना, बता कर गई है तुम्हें? नहीं, मुझे बताया तो नहीं है उसने, लेकिन मैं फोन करके पता करता हूँ। बेटा इस वक्त उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो घर के क्या हालात हैं, और वो बगैर बताए, बगैर किसी से पूछे मुंह उठा के कहीं भी चली जाती है। कम से कम वक्त तो देख लिया करे। तुम फोन करो उसे। हो सकता है किसी काम से बाहर गई हो। बेटा सादिया की तबीयत इतनी खराब है, रो रो के वो हलकान हो रही है। मुस्कान को बुखार हो रहा है, उसे इस वक्त घर पे होना चाहिए, सबको संभालना चाहिए, ना कि वो मुंह उठा के बाहर चली गई। फोन करो उसे। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए उसका उल्टा। हाँ, इतने सारे मेहमानों को अकेले कैसे चली गई है? सगा भाई है और रियल भाई है उसका। अरे पहली बात तो इतने मेहमानों वो चली गई तो आप लोगों ने नहीं देखा उसे? हाँ आप लोगों ने इस लड़की को जाने क्यों दिया? इस लड़की को मेरे हवाले करते, इसको इसकी औकात याद दिलाता मैं। इसने शहंशाह पर हाथ उठाया है, शाहनवाज शाह के भाई पर। बस बस शाहनवाज प्लीज, बात को समझो। उस लड़की ने जो करना था कर दिया। तुम्हारा स्पेशल दिन है आज, मुंह ठीक करो अपना प्लीज। बाहर में गई मेरी खुशियां। मेरी खुशी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है उसने। सफदर प्लीज इसे समझाओ। समन ठीक कह रही है, ये वक्त बदला लेने का नहीं है बेटा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो शाहनवाज? समन ने अच्छा किया ना कि उस लड़की को वापस भेज दिया। अब बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अमन तुम समझाओ इसे प्लीज। पूछो उससे, तू ठीक तो है ना? ज्यादा तो नहीं लगी? अरे ये नहीं रिलैक्स होने वाला। अगर ऐसा पूछ लिया तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी उसकी। कितना सगाई हुई कि नहीं? आई डोंट नो। सगाई हो गई ना भाई? मेरे को तो भाई हो गई होगी एंगेजमेंट तो। हाँ हो गई, अंगूठे वाला सीन आया था। बेटा बदला ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ये घर आ गई। नेहरू, कहाँ गई थी तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? हम सब इतने परेशान थे, मैंने तुम्हें इतने फोन की। और कितना आधा फ्रस्ट्रेशन तो निकाल के आई गई उसके ऊपर। वो हल्कान तो वैसे भी हो गई, वो मतलब हल्की हो गई, मतलब दिमाग से जो रोना था अब तो बस उस चीज का रोना है। प्लीज। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, और तुम्हारे दुख का कोई मदावा नहीं कर सकता। अब बताओ मुझे, कहाँ गई थी तुम और क्या हुआ? सुबह हो गई। ससुर का टाइम। मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ तेरा आसरा है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत बेबस हूँ। मेरा मुकाबला मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों से। मुझे हिम्मत दे मेरे परवरदिगार कि मैं इन जालिमों के खिलाफ डट कर खड़ी रहूँ और अपने हक के लिए, अपने भाई के लिए, इंसाफ के लिए, सच के लिए हिम्मत से लड़ूं। आज से तो जंग शुरू हो गई भाई। परवरदिगार, मुझे कमज़ोर मत पड़ने देना। ऐलाने मेरे जंग दिल था में वो जो भी थप्पड़ डर उसका। है, खौफ है, उसे निकाल दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। खौफ तो आपको है ही नहीं। हिम्मत की तारीफ करना पड़ेगी आपकी। भाई जो आपने किया है वो मतलब एक आदमी, लड़का भी नहीं कर सकता है। सच में नहीं कर। जो आपने किया है। मैम ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चल रही है ओ भाई, और लोगों ने इस लड़की की हिमायत में भी वीडियोस बनाई है। वाह, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की?
समझ नहीं आती तुम्हें? हादसा नहीं था वो, कत्ल किया मेरे भाई का आपके बेटे ने, वो भी नशे की हालत में। बंद करो अपनी। पुलिस कहाँ है? पुलिस भेजो सबको, लेके जाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है समन शाह, इस तरह तुम अपने बेटे को बचा लोगी? आज दोपहर को मेरी जो मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दें सना। ओके मैम। थैंक यू। मीटिंग्स कैंसिल। जिस बात का डर था वही हुआ। अब इस लड़की को सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिलेगी और हमारी इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह सफर करेगी। क्या कर दिया है तुमने ज़ैन? क्या कर दिया है? मॉम रिलैक्स, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने से बात मजीद बढ़ेगी और हमें इस वक्त सिर्फ इस बात को यहीं पे खत्म करना है, समझे? क्या करने वाली है ये? और मैं जानती हूँ मुझे अब क्या करना है। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है यार। सही है। करने क्या वाली है? अम्मी, आप कुछ खा लें। मुझे नहीं खाना, मेरा बच्चा चला गया, दिवाला कैसे उतरेगा? अम्मी, आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी, ये हकीकत माननी होगी कि ज़ीशान अब हम सबके बीच नहीं रहा, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह पर है। अब वो बाबा के पास है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप बीमार हो जाएंगी, और आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? बस हम आप अपने दिल को तसल्ली दे दें कि ज़ीशान बाबा के पास है और आप हमारे पास हैं। अगर इस तरह कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? प्लीज आप नाश्ता कर लें। मुस्कान, तुम मम्मी को नाश्ता करवाओ और खुद भी कुछ खा लो। और अभी आप मैं करती हूँ नाश्ता, मैं आती हूँ। मम्मी, पूरे घर का इकलौता लड़का था, जैसे तो इनका भी इकलौते खेल रहे थे, है ना? आज के बाद इस घर में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, समझे आप सब? चाचा भी प्यार करते थे भाई उससे। यार इकलौता लड़का था पूरे घर का यार। पर ये इतनी चाची बहनों में चाची प्यार नहीं करने देती थी। हाँ, चाची मेरी बेटी के अलावा किसी से प्यार नहीं करना। हाँ, चाय। जानती हूँ इस नुकसान का अजाला हम में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें, इंसान होने के नाते अल्लाह की मशीयत के आगे बेबस है हम सब। उनका दुख भी तो बहुत बड़ा है परवीन, और माँ बाप के लिए तो औलाद का दुख नाकाबिले बर्दाश्त होता है। भाभी और बच्ची ने नाश्ता की? नहीं, भाभी तो कुछ खा ही नहीं रही है। अभी मेहरू को भेजा है, कहा है कि कुछ खिला दे वरना बीमार हो जाएगी। मम्मी ये देखें, क्या है ये मेहरू की वीडियो है। वो समन शाह के बेटे की मंगनी में गई हुई थी। क्या क्या कह रही है तुम? मेहरू और समन शाह के बेटे की मंगनी में? जी अब्बू, ये वीडियो तो देखिए आप। वो समन शाह के बेटे की मंगनी में गई है, वहां जाके उसने बहुत हंगामा किया है। उन लोगों ने मेहरू को वहां से घसीट के निकाला। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरा भाई मर गया, ज़ैनशाह मर गया मेरा भाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं,
सच कह रही हूँ मैं, वही सच जो बहुत जल्द तुम्हारे भाई के गले का फंदा बनेगा। तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई का कत्ल किया है। कोई भी बात बताते शाहनवाज तो से बहुत ही तुम्हारी कोई नेगेटिव बात हुई? अब करके उसका बोल मूड के कैसा है? बताते हैं। पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। कल से कॉल्स कर रही हूँ उसे, एक भी कॉल रिसीव नहीं की उसने। देखो बेटा, शाहनवाज डिस्टर्ब है, इसलिए उसने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। बस कर दे बाबा, आपके भांजे का मिजाज आसमान पर रहता है। वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसने अपनी जिंदगी में लाकर मुझ पर कोई एहसान कर दिया हो। वो बचपन से ही ऐसा है बेटा, इसमें नई कौन सी बात है? तुम इतना ज्यादा फील क्यों कर रही हो? मामा, बचपन की बात अलग थी, अब मैं उसकी फियांसे हूँ, उससे ख्याल करना चाहिए ना। अभी तो तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है बेटा, और जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, तो ऐसे में उसका रिएक्ट करना तो बनता है ना। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, मगर उस लड़की के आने से सब बदमज़गी पैदा हो गई। और वो उस लड़की की हिम्मत देखो, आते साथ ही जैन को थप्पड़ मार दिया। हो गया सफदर, उसके भाई की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वैसे बुरा मत मानिएगा, मुझे आपका ये छोटा भांजा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही स्पॉइल्ड और केयरलेस लड़का है। तो दोस्त देखे उसके आपने? एक आंख नहीं भाते मुझे। क्या हो गया भाई, इस उम्र में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। माफ कीजिएगा, हमारी फैमिली में भी इस उम्र के बच्चे हैं, ना तो वो ड्रग्स लेते हैं और ना ही किसी का कत्ल करते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, एक्सीडेंट था, उसने कोई मर्डर तो नहीं कर दिया? क्या हो गया आप दोनों को? आपस में क्यों लड़ने बैठ गया? एक दूसरे के खानदान की कोई बात नहीं सुनना पसंद करेगा भाई। चुप कर जाएं आप दोनों। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ है ना, वो ठीक नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही आप एफआईआर क्यों नहीं काट रहे? प्लीज एफआईआर काटें। देखिए बीबी, रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर का मामला है, अब शहर के इतने बड़े और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, एफआईआर ऐसे कैसे काट दें बगैर इन्वेस्टिगेशन के? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ज़ैन शाह ने मर्डर किया मेरे भाई का। लेकिन फिर भी आप कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और मेरा भाई एक आम इंसान था। क्या ये सारे कानून सिर्फ आम इंसानों के लिए होते हैं? आपका ये जो बहस करना है ना, मुझसे बिल्कुल बेकार है। हमें अपना काम करने दीजिए, अपना और हमारा वक्त जाया मत कीजिए। प्लीज आप यहाँ से जाइए। जब तक आप एफआईआर नहीं काटेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक, एफआईआर तो आज नहीं कटेगी। आपकी मर्जी है, यहाँ बैठना चाहती है तो पूरा दिन बैठिए। हेलो, हेलो, अच्छा वो बच्चे आ गए? नहीं नहीं, असल में मैं बात करता हूँ आपसे। राफे, जी मामा। राफे बेटा, मेहरू को वहां जाने की क्या जरूरत थी? देखिए मैंने वीडियो, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी क्या बात, प्राउड होना चाहिए। प्राउड दुनिया होना तो चाहिए, तमाशा देखती है। सही बात है। और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मामा मुझे खुद ये बात नहीं पता थी। हाँ, उसको भी कि नहीं बता दिया तो कि वो जाएगी। तुम्हें पता है ना बेटा, ये पॉलिटिशियंस कितने खतरनाक लोग होते हैं। होते होंगे। मेहरू को वहां अकेले इस तरह नहीं जाना चाहिए था। अगर खुदा ना ख्वास्ता उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? मैं मानती हूँ बेटा कि शानी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, जवान बच्चा इस तरह चला गया, लेकिन शायद अल्लाह ने उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। और मुझे ये भी पता है कि मेहरू उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा हर चीज का एक तरीका होता है। समझाओ उसे ये बात। मैं उसे समझा चुका हूँ, अब वो दोबारा इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। तुमने समझा दिया और वो समझ गई। ये भी सही था, तुमने समझा दिया और वो समझ गई। आराम से बैठ के उससे बात करो, उसे समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात समझती है तो ठीक है, वरना मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। वो लड़की का लेवल ही अलग है भाई, वो बिल्कुल भी मतलब अब उससे कोई बात नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करती गलत चीजें। आप जानती हैं वो इस वक्त कितनी दुखी है। वैसे भी इस वक्त उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है। मैं कुछ सही वक्त देकर उसे बात जरूर करूंगा। दुखी तो हम सब हैं।
बात सुनो, कहाँ गई थी तुम? पुलिस स्टेशन। देख रही हैं भाभी आप, हर काम अपनी मर्जी से करती है ये, जहां दिल चाहता है पहुंच जाती है। शाहनवाज की मंगनी में भी पहुंच गई थी ये। अरे हर किसी के पास इसकी वीडियो है। अच्छा लगता है कि गैर मर्दों के पास हमारे घर की औरतों की वीडियोस हो। लेकिन चाचू, सब लोग मेरे साथ हैं। जो लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते थे, आज वो भी मेरे साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अपने हक के लिए आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बोलना, कोई गुनाह नहीं। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेहरुनिसा। हाँ, अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ हमें पड़ेगा। अरे जब से तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे आई है, मुझे ऑफिस के लोगों ने फोन कर करके दिमाग खराब कर दिया मेरा। अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। समझाइए इसे भाभी आप। समझाने की मुझे नहीं, आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। ये देख रही हैं आप किस अंदाज में बात करिए। मेहरू, चुप हो जाओ। अम्मी, मैं खामोश नहीं रहूंगी। बात यहाँ इस घर की या मेरी इज्जत की नहीं है, बात मेरे भाई को इंसाफ दिलवाने की। और मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए बोलूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो चीखूंगी भी। इसको तो हीरो बन जाना चाहिए भाई। मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। इज्जत जाने की क्या बात है भाई, इसमें तो इज्जत बढ़ने की बात है भाई। बात तो उनकी तारीफ हो रही ना उसकी, सोशल मीडिया पे तो बहुत तारीफ हो रही। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, बहुत गुस्सा है। कॉफी बन रही है। मगर फिर भी तुम्हें अकेले पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी मेरू? किसको लेकर जाती साहब? तुम तो सारा दिन ऑफिस में बिजी होते हो, मुझे ही जाना था ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अकेली चली जाओ। अकेले जाना मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं। फिर भी तुम अकल से काम क्यों नहीं लेती मेरू? हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ये मुआशरा मर्दों का है। ये मुआशरा मर्दों का नहीं है, ये मुआशरा मुर्दों का है। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। ये टीजर में डायलॉग था, जबरदस्त डायलॉग था ये। अब समझ में आया कहाँ था ये डायलॉग और क्यों जरूरी था ये डायलॉग। और बहुत सही जगह पे था। सच में मुर्दों का मुआशरा है। जो बोलता है जाओ मुस्कान उसी को बेटा, देखो इंसान कौन मिल आया। सकता है बस। काफी दिन गुजर गए क्यों? कौन? अरे ओ, ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। ले आओ बेटे, कुछ तहाइफ लाई थी आपके लिए। तहाइफ? बेटियों वाला घर है आपका, खाली हाथ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। रख दो। रेडी फॉर अनदर इंसल्ट। अभी आ रही होगी। वो आएगी। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका दुख बांटने आई हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ औलाद को खो देने का दुख कैसा होता है। बहुत बड़ा दुख सहा है आपने। अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे, बहुत सब्र दे। अम्मी, मुस्कान अम्मी को अंदर लेकर जाओ। बात अगर इससे होनी है तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। कांड हो गया है तो प्लान फेल। हमें आपकी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं। अब जाओ। मुझे अंदाजा है आप लोग इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, काश जो हुआ वो ना हुआ होता। तुम्हारे भाई को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन अगर जैन को सजा दिलवाने से तुम्हारा भाई वापस आ सकता तो यकीन करो मैंने अपने बेटे को सजा दिलवाने से पीछे नहीं हटना था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए तुम मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकते हो। मैम, आप शायद एक बात भूल रही हैं। माएं अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाती, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत काबिल हो, बहुत ज़हीन भी हो, जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकती हो। मैं करूंगी तुम्हें सपोर्ट। अपनी अम्मी को भी समझाओ। अगर तुम लोग मेरे बेटे को माफ कर दोगे तो इसमें सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका भी बहुत फायदा है। लाशों पर फायदा उठाना आप जैसे सियासतदानों का काम है। ओ भाई, हम जैसी आम आवाम का नहीं।
मैं माफी की बात कर रही हूँ लड़की। गुस्सा दिला दिया अब तो। तुमसे माफी मांग रही हूँ, समझी? जालिम को माफ कर देना मजलूम पर जुल्म है और मैं किसी पर जुल्म की कायल नहीं। मेहरबानी फरमाकर अपने ये तोहफे उठाएं और यहाँ से तशरीफ ले जाएं। आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी अदालत में। देखो मेरी तुमसे कोई जाती या खानदानी दुश्मनी नहीं है। तुम जैन को माफ कर दो, यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। खून का बदला खून, बस। खून का बदला खून, तभी तो तुम्हें उसका दर्द समझ आएगा। ये क्या बताऊं, ये बड़े बड़े डाले और ये रहीम शहीम गार्ड्स भाई अपनी मूंछों को ऐसे ताव दिए हुए थे कि मेरा तो दम ही निकल गया उनको देख के। आपकी भतीजी की हिम्मत है कि उसने आगे बढ़ के बात किया भाई। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे उनको देख के, दिल कपकपा रहा था। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को बात करने की जरूरत क्या थी। मुझे फोन करती, मुझे बुलाती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो खातून यहाँ पे मेहमानदारी के लिए आई थी, बैठती और पूछती कि फिरोज साहब कब तशरीफ लाएंगे। ठीक बात कर रहे हैं, 10-15 मिनट भी नहीं रुकी है वो। उनके गार्ड्स ने हमारे घर को ऐसे घेरे में लिया हुआ था जैसे जुर्म उनके बेटे ने नहीं, हमारी पूरी फैमिली ने मिलके किया। तो मेहरू को सामने करने की क्या जरूरत थी? भाभी से कहती, वो बात करती। लड़कियों को सबसे पहले अंदर करना चाहिए था तुम्हें। जैसे आप तो अपनी भतीजी के गुण के बारे में जानते ही नहीं है। अरे सच पूछे ना तो भाभी भी पीछे तमाशाई बन के खड़ी हुई थी। कसम से उस औरत का ऐसा रूप दबदबा था, ऐसा जाहो जलाल था कि हम में से किसी की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो तो मेहरू थी, उसका जिगरा था कि आगे बढ़ के बात की है उसने। भाभी कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी आरामगाह में। बात करता हूँ मैं उनसे। बात सुने, क्या बात करेंगे? अरे बात क्या करनी है, समझाऊंगा उन्हें। ये लड़कियों वाला घर है, हम किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। आज मेरी गैर मौजूदगी में वो लोग घर तक आ गए, कल न जाने क्या कुछ हो सकता है तुम लोगों के साथ। क्या कर लूंगा मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, खुल के बात कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ सारी बातें बीजान के कानों में जरूर जानी चाहिए। लड़कियों का घर है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार है बताओ जरा। जाए 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 बीजा। अरे शर्ट पहन के चाहिए। ये भी अपनी रोटी सेक रही है। जाहिर है पहन के ही जाऊंगा। क्या जमाना आ गया भाई। लड़की नहीं मान रही है भाई, हर तरह की ऑफर देके देख लिया, पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। मैं जानता था वो लड़की नहीं मानेगी, बहुत ढीठ लड़की है। मैं तो आपको पहले ही मना कर रहा था कि वहां जाना बेकार, उससे बात करना बेकार, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने सोचा था कि छोटे लोग हैं, थोड़ी बहुत मिन्नत समाजत से मान जाएंगे, लेकिन लड़की तो उसका मेहरू निसा दिमाग घुमा दिया उसने मेरा। बल्कि जब भी मेरे सामने आती है ना मेरा दिमाग बत्ती गुल कर दी। लेकिन एक बात है, सिर्फ जबान की तेज नहीं है, दिमाग भी चलता है उसका, हाजिर दिमाग। वो हम जो कुछ नहीं होते ना, वो ऐसे बहस करके जीतते। नहीं नहीं, बहस नहीं करती, दलाइल से बात करती है और अपनी दलील से कन्विंस भी कर लेती है। वैसे हैरत है मॉम, आप उसकी खूबियों के कसीदे पढ़ते हैं। जो एक्सपीरियंस किया है वो बता रही हूँ। मुझे तो लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये मामला हल होने वाला नहीं है। मॉम मुझे एक बार परमिशन दे, मैंने इस लड़की को घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी शाहनवाज शाह नहीं। नॉट एट ऑल शाहनवाज, नॉट एट ऑल। इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है ये केस। यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। कुछ भी नहीं करोगे तुम, प्लीज लेट मी हैंडल इट। अभी तो कोई दूसरा भी उनके साथ कुछ कांड कर जाएगा, नाम इनके ही आएगा। मुझे चेयरमैन साहब की कॉल आई थी, उनके पास जाना है, और तुम जरा अमल को कॉल कर लो, मैसेजेस कर रही है मुझे कि तुम फोन नहीं उठा रहे। कोई अपोजिट पार्टी वाले ही कर देगा तो भी इनका नाम आ जाए। केयरफुल रहने की जरूरत तो है भाई। ये वाला एपिसोड तो क्या खतरनाक गुजरा है भाई। इसके डायलॉग्स, इसके जो सेवेज मोमेंट्स थे और जो मेहरुनिसा की बेबाक बातें और जो जवाब थे, हाजिर जवाब ही थी, जो वो देख के सच में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और मजा सा आ गया भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो सीन दिखाया उन लोगों ने,
वो जनाजे वाला, वो इसीलिए दिखाया है कि पहले आप उस कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, उसके बाद में उसका बदले में उसका साथ दो, और उसके बाद में जब क्लाइमेक्स आएगा तो वो भी आपको सेटिस्फाई कहीं ना कहीं करके जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने भी बाखूबी निभाई है, स्टोरी को लिखा इस तरीके से, लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह का स्क्रीन प्ले इसमें दिखाया है वो बड़ा गजब का है भाई। अब आगे और भी मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मोमेंट आने वाले इस ड्रामा में, ये ड्रामा क्योंकि असल स्टोरी तो मेरे ख्याल से अब शुरू हुई है। दैट्स बदला, रिवेंज एंड फाइट, एंड फिर कोर्ट सीन्स होंगे, या फिर सबसे बड़ा सवाल दोनों की शादी की बात कैसे पहुंची। ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा पेचीदा मामला है, इसके लिए तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा शादी के लिए। मुझे लगता है 4-5 एपिसोड और लगना है, पर 6-7 एपिसोड भी हो सकता है, 10 एपिसोड बाद भी हो सकता है ये काम। तो क्योंकि इसमें तो बहुत, अभी तो ये खुद लड़ेंगे, फिर वो उसके साथ लड़ेंगे, और अभी उसने क्या बोला कि सिर्फ मैं ही नहीं, जिन लोगों की आवाज़ दबी हुई वो भी अब मेरे साथ आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी अपनी केसेस खोल रहे हैं। तो मतलब और भी कुछ निकल सकता है इनके खिलाफ, तो वो हो सकता है इनकी लीडर बन जाए, और हो सकता है अभी और किसी की भी एंट्री हो जाए। हाँ, इनकी अपोजिट पार्टी वालों की भी एंट्री हो जाए, क्या आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये हो सकता है कि मीडिया के थ्रू ये कोई लीडर टाइप ही बन जाए, लीडर ही बन जाए एक तरह से, ये भी हो सकता है कि, और फिर बोले ये ना हो जाए कि इसके भाई को वाकई में जेल में बंद करवा दे उसकी बात सुन के, और इसको उनकी पार्टी में शामिल कर ले। राजनीति में कुछ भी हो सकता है भाई। और उसको भाई को छुड़वाने के लिए फिर शादी कर रहे हैं, ये शादी का ढोंग करे, लव फेक लव का सिस्टम। ओ भाई, आगे पता चलेगा हो तो। ये बहुत मतलब स्टार्टिंग में मैं लिटरली दिल से एक बात बताऊँ ना, पहला एपिसोड हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, हम दोनों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बस ये लगा था कि हाँ इंट्रो हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ऐसा हमारा लेवल ऐसे जा रहा ऊपर, अरे भाई ग्राफ ऐसा ऊपर ही जा रहा है, नीचे एक पल के लिए भी नहीं है। एक भी एपिसोड में हमारा ग्राफ नीचे नहीं गया है कि हमने ये बोला हो कि नहीं यार ये वाला एपिसोड अच्छा नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। पहले एपिसोड के बाद, पहले एपिसोड की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज 0 पे से शुरू हुआ और हर एपिसोड पे वो ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, बराबर भी नहीं है कि कम है या ज्यादा ही। तो देखते हैं भाई अब आगे क्या होगा इस ड्रामे में। आप बताइए कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।